Welcome to all of you. My YouTube channel is Ekchalay. Dear student, good evening. Today we will discuss assignment number 10, subject AI for engineering, subject code KMC 101201. हम आज यहाँ पे 10वां क्विज या असाइनमेंट नंबर 10 की बात करेंगे। इसको असाइनमेंट नंबर 10 में टोटल 10 क्वेश्चन है। आज एआई का आपका लास्ट क्विज कंप्लीट हो जाएगा। आप वन बाय वन सारे क्वेश्चन को देखिए बच्चों और इनको टाइमली आप करके सबमिट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, स्पीच रिकॉग्निशन इज अ वे ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग एनालॉग सिग्नल्स। ऑप्शन 2, differentially abled people can use speech recognition system. Option 3, the first is speech recognition system were focused on number not words. Option 4, none of the above. So for question आपको बताना था क्वेश्चन 1 के लिए कि इनमें से गलत कौन है। सो क्वेश्चन 1 के लिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, वॉइस सर्च इंजन्स आर। ऑप्शन ए गूगल असिस्टेंट, ऑप्शन ए गूगल असिस्टेंट, बी सीरी, सी एलेक्सा, डी कॉर्टोना। आपसे पूछ रहा है इनमें से वॉइस सर्च इंजन कौन कौन है। ऑप्शन 1 दिया है ए बी सी डी, ऑप्शन 2 दिया है बी सी डी, ऑप्शन 3 दिया है डी ए बी एंड ऑप्शन 4 दिया है डी ए सी। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको पता है गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा एंड कॉर्टोना, ये सारों में आप ये सारे क्या है आपके आप वॉइस सर्च रिकॉग्निशन सिस्टम है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। आपसे पूछ रहा है इनमें से स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का कौन सा टाइप। ऑप्शन 1 स्पीकर इंडिपेंडेंट, ऑप्शन 2 स्पीकर डिपेंडेंट, ऑप्शन 3 स्पीकर एडाप्टिव एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के टाइप्स के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेप ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम इंक्लूड। कह रहा है कि जो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के स्टेप्स होते हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित हैं, क्या क्या हैं। ऑप्शन ए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन, ऑप्शन बी वेबलेट्स एंड मल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी यूज ऑफ एकॉस्टिक एंड लैंग्वेज मॉडल, डी सेगमेंटेशन। आपको बताना है इन चारों जो आपके ए बी सी डी हैं उनको देख के बताना है कि क्या क्या है इंक्लूड। ऑप्शन 1 ए कॉमा बी, ऑप्शन 2 बी कॉमा सी, ऑप्शन 3 सी कॉमा ए एंड ऑप्शन 4 ए कॉमा डी। तो स्टेप्स पूछ रहा है तो आप पहले इनको देखिए। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, हाँ ये होता है ए वाला। वेबलेट टू मल्टी रिजोल्यूशन ये नहीं होता है। यूज ऑफ एकॉस्टिक ये भी नहीं होता है। सेगमेंटेशन ये होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, दैट इज ए डी। ए और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आर। कह रहा है कि एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। ए होम ऑटोमेशन, बी वॉइस डायलिंग, सी कलर प्रोसेसिंग, डी ट्रांसलेशन। ऑप्शन आपको दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी, ऑप्शन 2 ए कॉमा बी कॉमा डी, ऑप्शन 3 ए कॉमा सी कॉमा डी एंड ऑप्शन 4 बी कॉमा सी कॉमा डी। तो आपको सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो एप्लीकेशन होम ऑटोमेशन ये सही है। वॉइस डायलिंग आप देखिए कि अब वॉइस डायलिंग ये भी सही है। कलर प्रोसेसिंग ये आपका नहीं होता है और ट्रांसलेशन ये भी सही है। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा। ए बी डी इज अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इन कंप्यूटर विजन ए the task include methods for acquiring, processing, analyzing and understanding digital image. B, most computer vision system rely on image sensor which detect electromagnetic radiation which is typically in the form of either visible or infrared light. C, the working of visual cortex of a dog has introduced the concept of age detection. and D, all of the above. ऑप्शन आपको दिया है ए कॉमा बी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 बी कॉमा सी, ऑप्शन 3 सी कॉमा डी एंड ऑप्शन 4 ए कॉमा डी। तो आपको कंप्यूटर विजन को समझ के देना है आंसर इनमें से कौन कौन होगा। सो द टास्क ऑफ इंक्लूड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ये तो आपका होता है। मोस्ट कंप्यूटर विजन सिस्टम आर ये भी बी वाला भी ऑप्शन सही है। द वर्किंग ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ डॉग ये गलत है एंड ऑल ऑफ द। सो आपका ए और बी जिसमें होगा ऑप्शन नंबर 1 6 के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कंप्यूटर विजन वर्क्स। कंप्यूटर विजन काम कैसे करता है? ए, एक्वायरिंग एन इमेज, बी, प्रोसेसिंग द इमेज, सी, एनालाइजिंग द इमेज, डी, अंडरस्टैंडिंग द इमेज। ऑप्शन दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ऑप्शन 2 ए कॉमा बी कॉमा सी, ऑप्शन 3 डी कॉमा ए कॉमा बी एंड ऑप्शन 4 डी कॉमा ए कॉमा सी। तो 7 के लिए जो आपका सही आंसर होगा वो देखना है विजन, कंप्यूटर विजन के काम, एक्वायरिंग एन इमेज ये भी सही है, प्रोसेसिंग भी करता है, एनालाइज भी करता है, अंडरस्टैंड भी करता है। सो ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, पोटेंशियल एप्लीकेशन एरियाज ऑफ रोबोट्स। आपसे कह रहा है कि रोबोट्स के जो एरियाज हैं, कौन कौन से एरिया में काम करता है रोबोट्स, तो वो आपको बताना है कि क्या सही होगा इसमें। ए दिया है मिलिट्री रोबोट्स, बी ड्रोन्स, सी मेडिकल रोबोट, डी नन ऑफ द एबव। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन 1 है ए कॉमा बी कॉमा सी, ऑप्शन 2 है बी कॉमा सी कॉमा डी, ऑप्शन 3 है ए कॉमा बी कॉमा डी एंड ऑप्शन 4 है डी कॉमा ए कॉमा सी। तो आपको देखना है, देखिए रोबोट आप देख भी रहे हैं, कोविड सिचुएशन में भी देखे होंगे, मिलिट्री रोबोट्स है, वॉर में यूज़ किए रहे, बिल्कुल सही है। ड्रोन्स की तरह भी यूज़ होते हैं, ये भी सही है। मेडिकल रोबोट आपने कोविड में देखा होगा, बहुत जगह में, बहुत सारी कंट्रीज, इवन दैट इंडिया में भी यूज़ हुआ मेडिकल रोबोट। डी नन ऑफ द एबव ये नहीं होगा। सो ए बी सी क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स कैन ए एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बी टेक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन इजली, सी रिप्लेस ह्यूमंस इन नियर फ्यूचर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल टाइप जॉब्स, डी बी यूज्ड इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स पूछ रहा है क्या क्या हो सकते हैं, कैन या है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 ए कॉमा बी कॉमा सी, ऑप्शन 2 बी कॉमा सी कॉमा डी, ऑप्शन 3 ए कॉमा बी कॉमा डी एंड ऑप्शन 4 डी कॉमा ए कॉमा सी। तो पहले आपको देखना है कि क्या क्या इसमें से हो सकता है। देखिए, एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बिल्कुल सही है। टेक कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन इजीली, आप इसीलिए हम एआई का यूज़ करते हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग होता है, ये भी सही है। रिप्लेस ह्यूमंस इन नियर फ्यूचर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल टाइप जॉब्स, देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि बिना, देखिए एआई का 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पे ह्यूमन को इंस्ट्रक्शन देना ही पड़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि कह रहा है नियर फ्यूचर में ऑलमोस्ट ऑल टाइप जॉब, ये गलत है, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। डी कह रहा है बी यूज इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई, हाँ ये भी यूज हो रहा है। सो ए बी डी जिस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 3 ए बी डी इज राइट। Question number 10, how a robot works? Option A, use pre-programmed instruction stored in CPU. Option 2, it need special hardware with sensor and effectors. Option 3, robot sensors are feedback to controllers. And option 4 is all of the above. तो आपको बताना है रोबोट कैसे वर्क करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो देखिए यूज प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ये सही है, इट नीड ये सही हो जाएगा, इट नीड स्पेशल हार्डवेयर विद सेंसर ये भी सही है, इफेक्टर का यूज होता है। रोबोट सेंसर सेंड फीडबैक टू कंट्रोलर, बिल्कुल जैसे जैसे वो सेंस करते हैं वैसे कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं, फिर उसी हिसाब से नेक्स्ट स्टेप आपका होता है। सो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रश्न संख्या 10 के लिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने आज 10वां क्विज एआई का भी कंप्लीट कर लिया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको यूनिट वाइज एआई के आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूं बहुत जल्दी। यूनिट वाइज टॉपिक वाइज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो या जो भी आपको आंसर्स आपने सब सबमिट किया तो आप और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और बहुत जल्दी मैं एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको चाहे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो चाहे एमसीक्यू एग्जाम हो, आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। अगर एमसीक्यू एग्जाम होता है तो मैं आपके लिए इसके आगे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड अगर आपको सही लगेगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।